हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हमेशा की तरह कलीसिया आज खुदावन फिर हमें बरकत देने चाह रहा है, क्योंकि खुदावन जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। इसलिए खुदावन हमेशा रेडी होता है कि हमें वो चीज़ें बख्शे जिन न्यूट्रिशंस की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जिन न्यूट्रिशंस की हमारी रूहानी बॉडी को ज़रूरत है। खुदा जानता है, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे बदनों में रहता है। ये उसका मक़दस है। हालेलुया। ये खुदावन का मक़दस है, ये खुदावन का टेम्पल है, ये खुदावन का घर है। इसलिए खुदावन जानता है कि उसके लोग किन राइट चीज़ों के मोहताज हैं। इसलिए हम गलत जान सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन खुदा सही जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो उसके लिए परफेक्ट खाना रखता है। अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावन मेरे लिए परफेक्ट खाना रखता है। कहें, आज की खुदावन की खुराक मेरे लिए परफेक्ट है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें पैदाइश और उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत। उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। पैदाइश उसका 17वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। क्या आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं? मेरे पीछे कहें, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं। सुनो, एक माइक जो है वो शारून को दे दो इधर से चला के ना, और हम दोबारा से पढ़ेंगे ताकि ऑडियो में एक आवाज़ आए जो पीछे पढ़ रहे हों। हेलो, That's it. फिर से पढ़ेंगे पैदाइश और उसका 17वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। मेरे पीछे पढ़ें। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ। कि मैं खुदाए कादिर हूँ। कलाम को ऐसे पढ़े जैसे उसे वाकई पढ़ना चाहिए कि मैं खुदाए कादिर हूँ, कि मैं खुदाए कादिर हूँ। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। 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 और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदावन ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया। याद रखें, जब भी कलाम को पढ़ा जाता है, बाइबल को पढ़ते हुए याद रखें कि बाइबल मुकद्दस रूहानी किताब है, ये जिस्मानी नहीं है।
ना ही इसको जिस्मानी तौर पर लिया जा सकता है, ना ही इसको जिस्मानी तौर पर परखा जा सकता है, ना ही इसको जिस्मानी तौर पर अंडरस्टैंड किया जा सकता। हालेलुया। तो इवन जो चीज़ें आपको सिंपल नज़र आती हैं, ये तो बिल्कुल साफ साफ बात है, इवन वो भी कोड्स हैं खुदावन के, वो भी भेद हैं खुदावन के। हालेलुया। वो भी खुदावन के भेद हैं जो हमें चीज़ें सिंपल नज़र आती हैं, क्योंकि कलाम जो है वो सारा रूहानी है, वो सारे का सारा रूहानी है। लेकिन खुदावन जो है वो आंखों को खोलता है ताकि हम जान सकें और परख सकें। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। कलीसिया, आज खुदावन एक साइड हमें दिखाने वाला है जो वो हमसे जो कलीसिया से चाहता है। आमीन। ये कलाम आपको बरकत देगा यीशु के नाम से। मैंने कहा ये कलाम आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद एक बार फिर इब्राहिम पर जाहिर हुआ और ये वो टाइम था जब खुदावन की बरकत उसके लिए जाहिर होने को थी। वो 99 ईयर्स का था और उसका साल चेंज होने वाला था। 99 से वो 100 में जाने वाला था। आमीन। उसका नंबर चेंज होने वाला था। तो खुदावन फिर से उसके पास आया और फिर उसे कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। हालेलुया। खुदावन उसे क्यों कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं? क्या खुदावन अपना आप दिखाना चाह रहा है उसको? क्या खुदावंद उसको अपनी अजमत दिखाना चाह रहा है? नहीं। खुदा बार 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 बोलता है और वो बोलता इसलिए है कि हमारी जिंदगी में खुदाए कादिर बन जाए। हालेलुया। खुदा कादिर है, लेकिन वो हमारी जिंदगी में कादिर है या नहीं? आप मेरे साथ हैं? खुदा कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब है हर एक चीज पर कादिर। लेकिन खुदा को क्यों जरूरत पड़ती है कि वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है हमारे सामने और वो कह रहा है कि बेटे मैं खुदाए कादिर हूं, ताकि इंसान जो सुनने वाला है वो उसको वाकई में खुदाए कादिर मानना शुरू कर दे। कादिर का मतलब है कुदरत वाला और कादिर मुतलक का मतलब है सब चीजों पर कुदरत वाला। तो खुदा अभी तक इब्राहिम को अपना इंट्रोडक्शन ही करा रहा है। 75 ईयर्स का था इब्राहिम जब खुदावन ने उसको बुलाया और अब वो 99 ईयर्स का हो चुका है, यानी कि 24 ईयर्स का हो चुका है। हालेलुया। अब मेरे साथ है। वो 24 ईयर्स का हो चुका है, अब वो 25th में जाएगा और अभी भी खुदावन उसे कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। हालेलुया। खुदा की जब जिम्मेदारी है कि वो हमें कामिल करे, क्योंकि जब तक खुदा हमें कामिल नहीं करता वो हमें प्रमोट नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक खुदा जो है वो हमें उस सीढ़ी पर जो प्रोसेस है वो पूरा ना कर ले, वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि खुदा कुछ मुकम्मल कर रहा होता है। इसलिए खुदा जो इब्राहिम की जिंदगी में कर रहा था 24 ईयर्स में खुदा ने उसको प्रमोट नहीं किया अभी तक,
अभी तक खुदा ने उसका नाम भी नहीं चेंज किया। आप मेरे साथ हैं? खुदा ने उसे उसी नाम से, पुराने नाम से पुकार रहा है, इब्राम। खुदा ने उसे पुरानी चीजों से पुकार रहा है, पुरानी चीजों से उसको जान रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। और खुदावन उसे कह रहा है, उसे अभी खुदावन आया और कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो उसको सिखा रहा है कि तू मान ले, तू इसको जान ले, तू ईमान रख ले जो मैं कह रहा हूं कि मैं खुदाए कादिर। खुदा को क्यों बताना पड़ रहा है अपना ही? कोई अगर कोई बंदा खुद वो चीज है तो उसे क्यों बताने की जरूरत है कि मैं ये हूं? वो हमारे वास्ते बता रहा है कि तुम जान लो कि मैं खुदाए कादिर हूं, मैं कुदरत वाला हूं। इसका मतलब यह भी है कि इब्राहिम जो था उसने कुदरत पर शक करना शुरू कर दिया था और उसने इंतजार करना छोड़ दिया था। आप मेरे साथ है? उसने इंतजार करना छोड़ दिया था। उसने कहा था बहुत वेट, 24 इयर्स हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो खुदावन उसके पास फिर आया और उसे कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। अगर आपने इंतजार करना छोड़ दिया है तो आज खुदावन आपको बता रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। मैंने कहा है खुदावन आपसे कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। आप मेरे साथ हैं? अपने साथ वाले से बोले खुदावन आज मुझे बरकत देगा। देखो इब्राहिम 24 इयर्स इंतजार कर रहा और खुदावन 24 इयर्स बाद भी उसे कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं और तू कामिल हो जा, क्योंकि तू मुझे खुदाए कादिर नहीं मान रहा। आप मेरे साथ हैं? उसे कह रहा है कि तू अभी भी शक कर रहा है, तू अभी भी अपना सब कुछ मुझे दे नहीं रहा, तू अभी भी ईमान नहीं रख रहा कि मुझ में कुदरत है, मुझ में ताकत है, मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। खुदावंद फिर से उसको नजर आया और कह रहा है कि तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, मेरे हजूर में चल और मेरे हजूर में चल और कलीसिया ये जाने कि खुदावंद जब तक जो प्रोसेस हमारे अंदर कर रहा होता है उसको पूरा ना करे, खुदावंद आगे नहीं बढ़ता। आमीन। हर एक सीढ़ी जिसमें हम समझ सकते हैं कि हम रुके हुए हैं, खुदा कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहा है, खुदा कुछ ना कुछ बुन रहा है, खुदा कुछ ना कुछ तामीर कर रहा है, खुदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसलिए जब आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो अपनी सिचुएशंस पर हम गौर कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हर एक सिचुएशन में खुदावंद कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे हालात जो चेंज आते हैं नई नई, आपको पता है खुदावंद हमें नए नए मसलों में डालता है, खुदावंद हमें नई नई प्रॉब्लम्स में डालता है, प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है वो हमसे। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो हमें कुछ बना रहा होता है, तामीर कर रहा होता है। लिखा हुआ खुदा फिर उसको नजर आया, खुदा बार बार नजर आ रहा है उसको और हर बार एक नई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस चीज को सीधा कर, इस चीज को सही कर। कौन कौन है जो बहुत ज्यादा ख्वाब देखता है? सारे ही देखते हैं, सारे ही देखते हैं। अभी कुछ लोग ठंड की वजह से हाथ अभी अंदर ही रखे हुए हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा जो आप इंस्ट्रक्शंस पाते हैं वो ख्वाबों में पाते हैं, क्योंकि जो चीज आप वैसे मिस कर देते हैं प्रेयर में जो खुदा कह रहा है या कलाम पढ़ते हुए, वो फिर ऑल्टरनेटिव उसका ख्वाब होता कि ख्वाब में खुदावंद बताए। आमीन। जो हम मिस कर देते हैं चलते हुए आज के दिन में, जो हमने इंस्ट्रक्शन मिस कर दी हैं, जिन जिन सिचुएशन में खुदावंद ने हमें डाला है, वो ख्वाब में आएंगे। हालेलुया। इसलिए जो रिसेंट हम लोगों से मिले होते हैं वो हमारी ख्वाब में आते हैं, क्योंकि जो हमने मिस किया होता है या कुछ हिडन इंफॉर्मेशन जो है वो खुदा हमें ख्वाबों में दे रहा होता।
इसलिए वो हमेशा हमें नजर आ रहा होता है। हालेलुया। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जब भी आप अपने वालिद को देखते हैं, और हर एक ख्वाब में नहीं लेकिन खास तौर पर जब अपने अपने बाप को देख रहे होते हैं, तो उसका मतलब उस ख्वाब में खुदा बाप होता। हालेलुया। जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं तो वो एक्चुअली खुदा को जाहिर कर रहा होता। आमीन। और जब आप अपनी माँ को देखते हैं ख्वाब में तो वो होली स्पिरिट होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप अपनी माँ और बाप के साथ, आपको ज़्यादातर ख्वाब ऐसे ही मिलेंगे जो आप, जिसमें आपकी माँ और बाप है। इसका मतलब है खुदा आपको डील कर रहा है, खुदा आपको सिखा रहा है, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। लेकिन हर ख्वाब जो है वो खुदा बाप और रूल को उसको नहीं जाहिर करता, बल्कि कुछ ख्वाब जो हैं वो हमारे असल माँ बाप को भी जाहिर करते हैं। हालेलुया। तो मैंने कहा है कि खुदावंद फिर उस पर जाहिर हुआ, नजर आया, क्योंकि खुदा उसको कामिल कर रहा है। आमीन। खुदावंद उस पर जाहिर हो रहा है क्योंकि खुदा उसे कामिल कर रहा है, क्योंकि खुदा उसे कामिल देखना चाहता है, खुदा उसे अपनी मानित देखना चाहता है। हालेलुया। जब किसी फौजी की ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले उसको भर्ती करने के सब पहला स्टेप जो होता है वो उसकी ट्रेनिंग होती है, ताकि ये हमारे जैसा दिखे। जिस ऑफिसर ने भर्ती किया होता है वो चाहता है कि ये हमारे जैसा दिखे, ना इसका सांस फूले, ये शेप में हो, ये फिट हो, इसको निशाना लगाना आता हो, इसको हर एक चीज़ जैसे हमें करनी आती है इसको आती हो। इसलिए खुदावंद फिर उसको नजर आया और कह रहा कि मैं खुदाई कादिर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, कामिल हो, कामिल हो। मैं आपको बताऊं, हम मोस्टली सोच रहे होते हैं कि अब खुदावंद मैं सेट हो गया हूं, मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, मैं ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, अब तू मुझ पे बरकत क्यों नहीं करता। खुदावंद अगले दिन फिर ख्वाब में जाहिर होता है और वो नजर आता है और वो कहता है मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा जानता है कि उसके लोगों में क्या कमी है। आमीन। खुदा जानता है कि उसके लोगों की में कौन सी चीज की कमी है, उसके लोगों को किन चीज में बढ़ना है, कौन सी चीज को वो निकालना चाहता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग चलना शुरू कर देते हैं जर्नी में, लेकिन वो अपने आप को खुदावन में नहीं देते कि खुदावन मुझे, जैसे दाऊद कहता है, खुदावन मुझे देख, मुझ में कोई बुराई तो नहीं, मुझ में कोई कमी तो नहीं। तो वो कमी फिर उनकी खिदमत में, उनकी ज़िंदगी में बाद में जाहिर होती है। जो जड़ी बूटी निकली नहीं होती वो बाद में जाहिर होती है। जब वो बरकत पाते हैं, खुदावन बरकत देता है, वो बाद में जाहिर होती है। ये वाली जड़ी बूटी पहले ही रह गई थी। वो जड़ी बूटी साथ साथ बढ़ती रहती है। आप मेरे साथ हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि तू मेरे हुजूर में कामिल हो, क्योंकि खुदावंद एक बेस खड़ी कर रहा था इब्राहिम पर। मैंने कहा है खुदावंद आप लोगों के ऊपर बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि आप अपने जनरेशन को चेंज करने वाले बेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप इस कौम को, इस शहर को, इस मुल्क को चेंज करने वाली बुनियाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि मेरे हुजूर में जब आप चल रहे हो तो कामिल हो। हर एक जड़ी बूटी को, हर एक छोटी से छोटी चीज को भी खुदा जो है वो फेस कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आज से बहुत साल पहले जब हम कलाम ज़्यादातर सुनते थे तो हम गुनाह के मुतल्लिक ज़्यादा सुनते थे कि इस गुनाह को छोड़ा जाए, इस गुनाह को छोड़ा जाए, इस बदी को छोड़ा जाए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर ये तो चीज़ें हम सबको पता हैं। अब न्यू सीज़न में खुदावंद छोटी छोटी चीज़ों को भी देख रहा है कि कोई खौफ आपके अंदर नहीं होना चाहिए यीशु के नाम से। आपके एटीट्यूड, आपके इत्माद की भी खुदा हिफाजत करता है कि मैं इनको खुद इत्माद देखना चाहता हूं। हालेलुया। हर एक छोटी छोटी चीज की खुदावन हिफाजत करता है कि मेरे लोगों में इस चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है अगर आप चोरी नहीं करते,
कोई गुनाह नहीं करते, पैसों से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन खुदा जानता है कि कहां पे टांका लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इब्राहिम जो है वो सेट वेट होके बैठा होगा कि मैं तो अभी ठीक हूँ, खुदावंद अभी आ ही नहीं रहा, मैं तो रेडी हूँ, आई एम रेडी, खुदा तो आ ही नहीं रहा। लेकिन खुदा उसे नजर आता है और कहता है कि बेटे तू मेरे हुजूर में कामिल हो। हालेलुया। खुदा हमारा बाप ज्यादा जानता है, खुदा हमारा बाप ज्यादा समझता है कि मैंने जब अपने बेटे को, अपनी बेटी को लॉन्ग जर्नी पर लेकर जाना है, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो इसको मैंने पहले से प्रिपेयर करना है ताकि ये आगे जाके नहीं गिरेगा। हालेलुया। ताकि ये जब सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएगा तो ऊपर से नहीं गिरेगा, क्योंकि ये मेरे नाम से कहलाएगा कि मैंने इसको ट्रेन किया है, मैंने इसकी उंगलियों को लड़ना और इसके हाथों को जंग करना सिखाया हुआ है। ये ना गिरेगा, ये कोई जंग नहीं हारेगा यीशु मसीह के नाम से। लिखो है कि जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खुदा का नाम आपके साथ जुड़ा होता है। इसलिए आज हम इब्राहिम का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि खुदा का ट्रेन किया हुआ था, वो खुदा का ट्रेन किया हुआ था, वो खुदा का प्रिपेयर किया हुआ था कि खुदा ख्वाब में उसको आके कह रहा कि तू कामिल हो। खुदा 24 इयर्स तक उसको ट्रेन करता रहा है। खुदा 24 इयर्स तक उसको हौसला, आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी बंदे को आप 24 ईयर तक आप हौसला ही देते रहो कि बेटा तेरा बेटा होगा, तेरा होगा बेटा, तेरा होगा। अरे 2 साल बाद लोग कहते हैं कि ठीक है जी, बस ठीक है। लेकिन खुदा उसको बार बार उसको बता रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। हालेलुया। खुदा उस पे बेस रख रहा है ईमानदारों की, इसीलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। हालेलुया। ईमानदारों को बाप कहलाया वो। इसकी लंबी जर्नी है, बाकी लोगों की शायद कम जर्नी आपको नजर आए। यूसुफ की 13 साल जर्नी थी, इसी तरह और लोगों की कम कम जर्नी थी, लेकिन इधर खुदा बेस रख रहा है। उस खुदा बार बार उसको कह रहा है कि मैं खुदा कादिर हूं, मुझे जान मेरे हुजूर में कामिल हो, कामिल हो, कामिल हो। आज खुदा हमें भी कह रहा है कि जानो कि मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, और जब मैं आपके पास आ रहा हूं ख्वाबों में और पास्टर्स के जरिए से और बहुत सा कलाम आपको बता रहा हूं, मैं आपको कामिल करना चाहता हूं अगले वक्त के लिए। जब खुदा अगले वक्त के लिए कामिल कर रहा है, मैं आपको बताऊं अगला वक्त बहुत अहम है जिसके लिए खुदा ट्रेन कर रहा है। हालेलुया। अगला वक्त बहुत अहम है जिसके लिए खुदावन जो है वो रेडी कर रहा है अपने लोगों को, क्योंकि इंसान होते हुए हम कहते हैं कि खुदावन अब ये कर दे, अब ये हो जाए, लेकिन खुदावन जानता है कि कब राइट टाइम है, क्योंकि खुदावन प्रोसेस को जानता है। हालेलुया। खुदावन प्रोसेस को जानता है, खुदावन जानता है कि क्या हो रहा है। लिखा है कि और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनुगू हो गया और खुदावन ने उससे हम कलाम होकर फरमाया। देखें इब्राहिम का एटीट्यूड देखें, इस बार वो सरनगू हो गया, इस बार वो झुक गया कि खुदावन मैं मानता हूं कि तू खुदाए कादिर है, तो हर एक चीज करने पर कादिर है। खुदा इंसान को शेप दे रहा होता है, ध्यान से सुने, और हमारी शेप जो है, सबसे बड़ी हमारी जो शेप है वो हमारी आजिज़ी और हलीमी होती है। जब हम मान लेते हैं कि खुदा हाँ तू ही खुदाए कादिर है और मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता, फिर खुदा का रूह बोलना शुरू करता है और दिखाता है और वो सिखाता है कि तुमने क्या करना।
आमीन। जब तक हम बोलते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, जब तक हम शिकायतें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम खुदा की आवाज़ को मिस करते हैं। जब तक हम समझते हैं कि खुदा नहीं सही कर रहा, ये नहीं सही हो रहा मेरे साथ, हम खुदा की आवाज़ को बिल्कुल मिस कर रहे होते हैं। इसलिए खुदा हमें सरनगू करता है ताकि हम उसको जाने कि वो क्या करना चाह रहा है। खुदावन मैं हाजिर हूं, बता मुझे क्या करना है। और खुदावन उसे इस बार कह रहा है कि मेरे हुजूर चल और कामिल हो। खुदावन कह रहा है कि अपने अंदर देख कि तूने अभी तक मुझे खुदाए कादिर नहीं माना, या जिन जिन चीज़ों को तूने अभी तक मुझे नहीं माना उनको मान और मेरे हुजूर में चल के कामिल हो। हालेलुया। देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। हालेलुया। और मैं तुझे बुरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। मैं आपको बताऊं कलीसिया, जब खुदावन किसी इंसान में से बहुत बड़ा काम लेना चाह रहा होता है, चेंज करना चाह रहा होता है उसकी नस्ल को, और नस्लों को चेंज करना चाह रहा होता है, और उसकी नस्लों में से इवन बादशाह और सूरमा पैदा करने जा रहा होता है। और यहाँ पर जब आप बादशाह और सूरमा देख रहे हैं तो आप इसको रूहानी तौर पर देखें। आमीन। रूहानी तौर पर आप इसको देखें, क्योंकि अगर मेन देखा जाए तो इब्राहिम से जो ज्यादा कौमें पैदा हुई उनमें अभी तक जो कौमें हैं उनमें सिर्फ इस्राएल ही मौजूद है। ऐसा ही है, बाकी सारी कौमें जो हैं वो मिट गई हैं। मैं सही कह रहा हूं, बाकी कोई कौम का नाम मौजूद नहीं है। जो अदूमी भी इसी की नस्ल से थे। ईसाऊ की जो कौम कबीला था, इस्माइली भी इसी में से थे। इस्माइल के जो बच्चे थे वो भी इसी की नाम से थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं रहा, सिर्फ इस्राएल का नाम रहा। लेकिन खुदावन ने कहा कि मैं तुझे बहुत कौमों का बाप बनाऊंगा, बुरोमंद करूंगा, कौमें तेरी नस्ल और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलाम एक रूहानी बुक है। हालेलुया। कलाम को जिस्मानी बादशाह से कुछ गर्ज नहीं है। यीशु मसीह कहता है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, बल्कि मेरी बादशाही उस दुनिया की है। इसलिए खुदा को किसी के बादशाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। खुदा को एक बड़ी कौम होने से कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता। खुदा रूह है, इसलिए जरूर है कि जो कौमें, जो बादशाह हो, जो सूरमे हो, वो उसके नाम से कहलाएं। हालेलुया। इसलिए खुदावन आज कह रहा है कि खुदावन जब अपने लोगों को रेडी करता है, तैयार करता है, तो खुदावन बड़े काम के लिए करता है। और जितनी देर खुदावन उनमें काम कर रहा है, उनको कह रहा है मेरे हुजूर में कामिल हो, कामिल हो, मेरे हुजूर में तुमने चलना है, क्योंकि खुदावन उन्हें जो रिवॉर्ड दे रहा है वो बहुत बड़ा है। कलीसिया, मैंने कहा आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप अपने आप को कम भी देखते हैं तो मैं बताऊं, आज से बड़ा देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। आज से मैंने कहा अपने आप को बड़ा देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। अपने साथ वाले से बोले मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो इस रिवॉर्ड के लिए खुदावन उन्हें कह रहा है कि मेरे साथ चल और कामिल हो। और खुदावन से बताना चाह रहा है उसको कि नंबर 1, ये जान ले कि इट इज पॉसिबल टू बी परफेक्ट इन द लॉर्ड। ये पॉसिबल है क्योंकि खुदा खुद हमें कामिल करता है, तो हम कामिल हो सकते हैं। हालेलुया। ये हमसे नहीं हो सकता, लेकिन जब खुदा वर्क करता है तो इंसान को वो कामिल करता है।
आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये जब शागिर्दों ने कहा कि ये कैसे है कि कैसे निजात पाए, कोई निजात, ऐसे तो कोई निजात नहीं पा सकता, तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता। इसीलिए कोई भी चीज जो आप समझते हैं कि इंप्रूव नहीं हो सकती, खुदावन उसको इंप्रूव करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आज ये ध्यान रखें कि हमें देखना है कि हमारी करंट सिचुएशन में, हमारे हाल में खुदावन हमसे क्या चाह रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं? हमारे इस हाल में, इस दिन में, इस हफ्ते में, इस महीने में, इस सीजन में खुदावन कौन सी चीज जो है वो बदलना चाह रहा है। क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी हैं वो हमारी ज़िंदगी के पैटर्न्स के साथ मिली होती हैं, जिन पैटर्न्स को खुदावंद चेंज करना चाह रहा होता है। हमारी आदतों के साथ जुड़ी होती हैं, जिन आदतों को खुदावंद चेंज करना चाह रहा होता है। आमीन। और इसलिए खुदावंद हमें कामिल करना चाह रहा होता है अगले स्टेप्स पे। अगले स्टेप्स का मतलब अगली बरक़ात है। और वो बरक़ात जो है वो हमारे ही साथ जुड़ी होती हैं, ताकि जो कुछ खुदावंद हमें चेंज लाता है ना, वो हमारी बरकत को ले आता। हालेलुया। जो ही इब्राहिम ने मान लिया कि खुदा कादिर मुतलक है, खुदावंद ने कहा कि अगले साल तेरा बेटा होगा। हालेलुया। जो ही उसने मान लिया, ये 99 वर्ष का था जब इसके पास फरिश्ते आए और इसने ऐसा एटीट्यूड शो किया उन्हें कि वो एटीट्यूड बता रहा था कि इसने मान लिया कि खुदा खुदा कादिर मुतलक है, और इसकी बरकत आ गई। क्योंकि जो कुछ खुदा हमें चेंज करना चाह रहा होता है, वही चेंज हमारी बरकत को रोके हुए होता है, और वही चेंज हमारी ब्लेसिंग को ले आता। इसलिए जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि खुदावंद क्या चाह रहा है, इसको हमने परखना और जानना होता है कि खुदावंद क्या चाह रहा है। इसलिए हमारी प्रेयर ये होनी चाहिए, खुदावंद मुझसे बोल, जैसे तू इब्राहिम से बोला और उसे नजर आया और उसे बताया कि उसमें किस चीज़ की कमी है। तू मुझसे कलाम करके मैं इस वक्त किस सीजन में हूँ और मुझे क्या बदलना है, मुझे क्या चेंज करना, कौन सी चीज़ मुझ में मैंने इंप्रूव करनी है, किस चीज में मुझे कामिल होना है, पूरा होना। हालेलुया। कौन सी चीज में मुझे इत्मीनान हासिल करना है, किस चीज में मुझे इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को जानना और परखना, किस चीज में मुझे चेंज करना है, मुझे बता। और खुदावन हमें कामिल करता है ताकि हमारी ब्लेसिंग कामिल हो जाए। हालेलुया। इसलिए हमारी ब्लेसिंग हमारी कामिलियत के साथ जुड़ी होती है। आप मेरे साथ हैं? हमारी ब्लेसिंग हमारे कामिल होने के साथ जुड़ी होती है कि खुदावन कुछ स्टेप्स को चेंज करना चाह रहा होता है, क्योंकि खुदावन फ्यूचर को देख रहा है। हालेलुया। खुदावन फ्यूचर को देख रहा है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है वो बहुत वंडरफुल, वो उसकी बुनियाद बहुत गहरी होनी चाहिए। आमीन। मैंने कहा है खुदावन गहरी बुनियादों को क्रिएट कर रहा है। खुदावन आप में गहरी बुनियादों को क्रिएट कर रहा है, ताकि आपके वसीला से आपकी नस्लें नहीं बल्कि दुनिया बरकत पाए, ताकि आपके वसीला से खुदावन का नाम दुनिया भर में ऊंचा हो यीशु के नाम से। आप देखें जैसे दुनिया इस वक्त ग्लोबल हो रही है, और किसी भी शख्स के लिए सारी दुनिया को रीच करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ वो 1 मिनट में सारी दुनिया में अपनी खबर पहुंचा सकता है। खुदावंद आपको रेडी कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। ताकि आप उसका नूर होने के लिए सारी दुनिया में अंजील की बशारत हो यीशु के नाम से। सारी दुनिया को बताओ कि खुदावंद जिंदा है, वो कादिर मुतलक है।
हालेलुया। मैं बताऊं, कलीसिया खुदावन अपने लोगों से प्यार करता है बहुत जबरदस्त, और उसके लोगों के साथ वो उन्हें कामिल करता रहता है, ताकि वो अपने आप को पहचाने, वो अपनी ब्लेसिंग को पहचाने, वो पहचाने कि उनके अंदर क्या खुदावन ने रखा हुआ। क्योंकि मैं बताऊं कि अगर खुदावन ने हमें बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन हम अपनी ही चीज़ों पर शक भी कर रहे होते हैं कि ये मुझे दिया गया है या नहीं, ये ब्लेसिंग मेरे पास है या नहीं, या ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन खुदावन मोहर कर रहा होता है, बार 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 बोल कर, बार बार नजर आकर, बार बार वो इंफॉर्मेशन देकर हमें पूरा कर रहा, पक्का कर रहा होता है, ताकि हम जान ले कि खुदावन वाकई ये काम करेगा, ताकि हम जान ले कि वाकई ही जो है वो हम उसके हैं, वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यूसुफ की कहानी को देखें तो यूसुफ को खुदावन ने ख्वाब दिखाया कि उसके भाई और उसका बाप उसको सिजदा कर रहे हैं, लेकिन जब उसको बेचा गया और उसको मुश्किल टाइम से गुजरा, तो ये ख्वाब उसको धुंधला दिखाई दिया और वो उसको भूल गया कि ये पता नहीं शायद खुदा करेगा या नहीं। लेकिन जब वो जेल में था तो खुदावन ने सिचुएशन क्रिएट की ताकि दो लोग जो जेल में थे उनके ख्वाबों को की ताबीर करे, ताकि उसको अपना ख्वाब भी याद आए। आप मेरे साथ हैं? ताकि खुदा उसको दिखाए कि मैंने तुझे ख्वाब बख्शा है, मैंने तुझे ये स्किल बख्शी है, मैंने तुझे ऑलरेडी जो है ये बरकत बख्शी हुई है। जब खुदावन हमें बार बार नजर आता है, इसका मतलब ये भी है कि हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, और खुदावन मुख्तलिफ तरीकों से हमें बताने की, बार बार बताने की कोशिश करता है कि उन अल्फाज को हम याद रखें जो खुदावन ने हमसे पहले बोले हुए हैं, जो किसी खादम के वसीला से बोले हुए हैं, जो हमारे बचपन में बोले गए थे हमारे वास्ते, जो ख्वाब हमने देखे हुए हैं, जिसमें खुदावन ने हमसे हम कलाम हुआ है। खुदावन बार बार उनको याद दिलाता। हालेलुया। क्योंकि हम वो भूल रहे होते हैं, अपनी सिचुएशन की वजह से हम भूल रहे होते हैं कि ना मैं तो जेल में हूं, अब तो वो टाइम नहीं आएगा जो मैंने ख्वाब देखा है, वो तो ख्वाब पूरा नहीं होगा, वो ख्वाब चोरी हो गया। लेकिन खुदावंद कहता है कि कुछ भी चोरी ना होने पाएगा यीशु के नाम से। लेकिन कलाम में लिखा है जो कुछ तुमने खोया है वो रिस्टोर किया जाएगा, जो चीज तुमने खो दी है वो रिस्टोर की जाएगी। हालेलुया। मैंने कहा रिस्टोरेशन आएगी यीशु मसीह के नाम से, रेस्टोरेशन आएगी यीशु मसीह के नाम से। तो साकी और नानपुस को उसने ख्वाब बताया। अब अगली बार में उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, उसको नजर आना शुरू हुआ है कि खुदा कादिर मुतलक है, और उसने मुझे जो स्किल बख्शी हुई है, उसने मुझे जो तोहफा नेमत बख्शी हुई है वो वर्क करती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा खुदावन आपकी स्किल, आपकी नेमतों में आज से नजर आना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी नेमतों में खुदावन नजर आना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो धुंधली पड़ गई है वो यीशु मसीह के नाम से जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए यीशु मसीह के नाम से। और वो उसकी ब्लेसिंग जो धुंधली पड़ गई थी वो उस जेल में जो है वो रिवाइव हुई है। हालेलुया। वो रिवाइव हुआ, और उसके बाद खुदावन ने उसके लिए प्रिपेयर कर दिया सब कुछ, और खुदावन ने बादशाह को ख्वाब दिखाया
और इसने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की और खुदावन ने उसको वहां से उठाया और उसका ख्वाब मुकम्मल करने के लिए उसको उस जगह पर खड़ा किया। हालेलुया। खुदावन हर सिचुएशन में हमें बताता है कि ईमान रखो और कामिल हो। खुदावन की बातों पर ईमान लाने में कामिल हो। जो कुछ खुदावन ने बोला है, खुदावन पर ईमान धरने में कामिल हो। हालेलुया। आज से कलीसिया याद रखो, खुदावन से कहो कि खुदावन मुझे कामिल कर। मेरे अंदर जो जरा सी भी बुराई, खौफ, डाउट, शक है, उसको यीशु मसीह के नाम से दूर कर। मैं तुझ पर ईमान आता हूं। तू इब्राहिम का खुदा है, जिसे तूने जवाब दिया तो मुझे भी जवाब देगा। मुझे कामिल कर, मुझे अपने साथ लिए चल। और खुदावंद उसको यह भी कह रहा है कि मेरे साथ चल। मुमकिन है वो उसने सोचा हो कि मैं खुदा के साथ नहीं चलूंगा क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा, तो मैं इसके साथ क्यों चलता चलूं। मेरे साथ नहीं हो रहा, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं इसके साथ क्यों चलूं। खुदावंद उससे फिर कह रहा है मेरे साथ चल, मेरे साथ चलता रह। खुदावंद आपको आंसर देगा। मैंने कहा है खुदावंद आपको आंसर देगा। खुदावंद आपको राइट आंसर देगा। खुदावंद आपको राइट आंसर देगा, क्योंकि जिस खुदा के साथ आप चलते हैं वो इब्राहिम का खुदा है, वो इसहाक का खुदा है, वो याकूब का खुदा है। वो आंसर देने में कादिर मुतलक है। वो जवाब देता है, वो जवाब देता है। हालेलुया। जिस खुदावंद के साथ आप चल रहे हैं वो आंसर देने वाला। आमीन। और खुदावंद आपको बहुत वंडरफुल बुनियादें देखता है अपने साथ चलने के लिए। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। रेहे के स्नेही सियो कलो प्रसन्नियो सहाशस्या, कि खुदावंद मेरे दिल को कामिल कर, मुझे पाक कर। रिया का सस्यो रखो सिरिबियन सियाहा का लाब्रानाशा इग्याना सिया खादा बाहश्या सो को होलिया राबाना मास्यो खोलोरियो होशिया। मुझे फिर से जोर बख्श, कामिल कर। एंगदे गेन दियोस्तियाक सिनिसियोक्सिया, मेरी मोहब्बत को कामिल कर दे। एरे ले बेकदा बोरेनिया शसखादा बाराहा, मेरे प्यार को जो मैं तुझसे रखता हूं कामिल कर दे। मेरी सोचों को कामिल कर। लाबा लबाइया लबाइया ले बे 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 ओ रकाया या बाबा बाबा बाबा। मैंने कहा आपकी बरकतें आ चुकी हैं, आ चुकी हैं इब्राहिम की तरह। रे 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 यो शाबा बाबा बाया रबा बाबा 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 यहाँ कामिल हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक खौफ से आज़ाद हो जाओ, हर एक शक से आज़ाद हो जाओ। राधा डाला हर एक चीज़ जो आपको घेरी हुई है उससे आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। या राधा बाबा 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 बाबा, हर एक चीज़ जो जल्दी से आपको घेर लेती है उससे आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कामिल बन जाओ, कामिल 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 यीशु मसीह के नाम से। रेके बे 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 रे ओशा बाबा बाबा बाबा, मेरे पीछे कहे, मैं पीछे ना हटूंगा, मैं चलता चलूंगा, मैं खुदावंद के साथ चलता चलूंगा, मैं कामिल होता जाऊंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, मैं खुदावंद को ना छोड़ूंगा। खुदावंद खुद मुझे कामिल करेगा। मैं आज खुदावंद को खुदाए कादिर मुतलक मानता हूं। मैं मानता हूं कि खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है। मैं मानता हूं कि मेरे बुलाने वाला पाक है। मैं मानता हूं कि मेरे बुलाने वाला मुझे जवाब देगा। मैं जानता हूं मेरा बुलाने वाला सच्चा है। खुदावंद मुझे जवाब देगा। खुदावंद मुझे जवाब देगा। ऐ खुदावंद मुझे कामिल कर और मुझे अपने साथ लिए चल। मैं कभी तुझसे दूर ना हूं। मैं तेरे साथ चलना बंद नहीं करूंगा। मैं तेरे साथ चलता चलूंगा।
अगले 1 मिनट के लिए दुआ करें। रका गा 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 या बाबा 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 या रका बाबा, हर एक थॉट जो आपको पीछे जाने का आता है वो खत्म हो आपकी जिंदगी से। राबा बाबा 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 या क्या खुदावन मैं तेरा हूं और मैं तेरा ही रहूंगा। क्या खुदावन मैं तेरा हूं और मैं तेरा ही रहूंगा। बाबा 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 बाबा, उस शैतान की आवाज को बंद कर दें आज, जो बार बार आपको पीछे जाने के लिए बोलती है। रेका बाबा बाबा, उसको हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दें आज यीशु के नाम से। राबा बाबा 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 बाबा, जो आपको पुरानी चीजों की तरफ लेकर जाती है, पुरानी सोचों की तरफ, पुराने कपड़ों की तरफ। रे 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 राडा बाबा 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 बाबा, आज खुदावंद आपको नए सूट पहना रहा है, नए सूट पहना रहा है। रागा गा 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 या बाबा 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 एंगा डा बाबा 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 लो बाइशा ये रे ले बे 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 ले बाइशा रागा गा या डा गा के गयो याशा। मेरे पीछे कहीं ऐ खुदावन मुझे देख, मुझे जांच, देख मुझ में कोई बुराई तो नहीं, देख मुझ में ऐसा कोई बुरा काम तो नहीं जो तुझे नापसंद हो। मुझे जांच और परख और मुझे पाक कर, ताकि मेरा इत्मीनान जो तुझ पर है वो कामिल हो, कामिल हो। मैं तुझे कादिर मुतलक मानता हूं, मैं मानता हूं कि तू सब कुछ करने पर कादिर है, मैं मानता हूं कि तू सब कुछ करेगा। मुझे तेरी मोहब्बत पर भरोसा है, मुझे तेरे वादों पर भरोसा है, मुझे तेरी सब बातों पर भरोसा है जो तूने मेरे वास्ते कही है। तू मेरा नाम ऊंचा करेगा, तू मेरा नाम ऊंचा करेगा, तू मेरे वसीला से यीशु को जलाल देगा, तू मेरे वसीला से कौमों को बरकत देगा, तू मेरे वसीला से मेरे घराने को बरकत देगा, तू मुझे रोशन करेगा, तू मेरे नाम को ऊंचा करेगा। मुझे तुझ पर इत्मीनान है, मुझे तुझ पर इत्मीनान है, मुझे तुझ पर इत्मीनान है। अगले 1 मिनट के लिए दुआ करेंगे। राडा राडा बाबा 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 बाबा, खुदावंद पर अपने इत्मीनान का इजहार करें। रकयाला मसियाला ब्रसाहा आगा गाइया हदा बाबा बाबा ने नेओशा एगा दे बे 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 दे ने मेशा एजो लोगो दे बाबा 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 ने ओशा इकादा बाबा 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 दे बे 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 दे ओशा इंदा दा बाबा 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 ने ओशा। रिवाइव हो जो यीशु मसीह के नाम से। रिया काजियाना मसखोलो प्रोसिसिया, अपनी बुराइयों को छोड़ो। खुदावन अपनी कुदरत से अपने लोगों को जांच और परख। रिया खोसोल या खुदावन ख्वाबों में इनकी वो एरियाज जो ग्रे हैं इनको बता, वो तारीकी के एरियाज बाप इन पर जाहिर कर, ताकि वो सारे एरियाज ठीक हो। इनकी बॉडी बाप कंप्लीट हो तुझ में, परफेक्ट हो यीशु मसीह के नाम से। राडा डा बाई अला बाबा बाई अला बाबा बाबाया रकामाना मासिसिया। बाप जो लोग अभी तक नहीं जान सकते, बाप अपनी कमियां और घाटे उन पर रोशन कर बाप, रोशन कर बाप, ताकि बाप उनकी आदतें चेंज हो, उनकी पर्सनैलिटीज चेंज हो, उनका खुद एतमादी बढ़े बाप। हर एक तारीकी की चीज़ उनके अंदर से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों को कामिल कर खुदावंद, आज के कलाम से अपने लोगों को कामिल कर खुदावंद, आज के कलाम से अपने लोगों को एक कर खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से अपने लोगों को अपने साथ चलाते जा, ताकि वो पीछे जाने का ना सोचे, वो आगे ही आगे बढ़ने का सोचे, वो आगे ही आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। तेरा शुक्र हो तू जो प्यार करता है। यीशु मसीह के नाम से ये सब मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।